चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी 3 रात चौकी पर सिर्फ कंबल बिछाकर सोएंगे, खाएंगे फल, राम मंदिर अनुष्ठान में तपस्या करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, इसके लिए वो 11 दिनों के अनुष्ठान पर हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने खुद ट्रस्ट से रीति रिवाजों के बारे में भी पूछा है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद ईरान में फिर आतंकी हमला, सैन्य अधिकारी की गोली मारकर हत्या। पहले ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया, फिर पाकिस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया ईरान को। राहुल गांधी से नागालैंड में एक बच्ची ने पूछा कि इस यात्रा के पीछे आपका मकसद क्या है। राहुल गांधी ने उस बच्ची से बताया कि इस यात्रा का मकसद है कि उसकी बात सुनना और ये समझना कि नागालैंड के लोग क्या महसूस कर रहे हैं और कैसे जिंदगी जीते हैं। राहुल गांधी ने अपने यात्रा का उद्देश्य खुद बयां किया है। जियो यूजर को ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी रिचार्ज करने पर आपको भारी फायदा मिलेगा। पेटीएम, गूगल पे, पेफोन की जगह अगर आप माई जियो ऐप से रिचार्ज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद आपको बोनस भी मिलेगा। भारतीय सेना में नई प्रमोशन पॉलिसी बनाई गई है। इसके तहत भारतीय सेना में अब 1 साल में 2 प्रमोशन बोर्ड की बैठक होगी, ताकि कोई आर्मी या सर्विस पीछे छूट गई है तो उस बराबरी पर लाया जा सके। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वह अल्लाह के सिवाय किसी और से नहीं डरते हैं, फिर चाहे वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो। हैदराबाद के सांसद ने इस दौरान लोगों को भी सलाह दिया है कि वह ना तो पीएम मोदी से डरे और ना ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से डरे, वे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले से डरे। चीन की चाल पर भारत की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी ने जियो ने पानी फेर दिया है। ऐसे में साफ है कि भारत अपने आने वाले दिनों में श्रीलंका, मालदीव की तरह नहीं बनने देगा। दरअसल श्रीलंका अपनी सरकारी टेलीकॉम कंपनी के हिस्सेदारी बेचने वाली है और चीन इसे खरीदना चाहती है, लेकिन रिलायंस जियो ने चीन के चाल को नाकामयाब बनाने पर फैसला लिया है और जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी खुद उस कंपनी को खरीदने वाले हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस बीच जैन धर्म के आचार्य लोकेश मुन्नी ने कहा है कि जो राम मंदिर को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद उनका मन का भ्रम भी दूर हो जाएगा। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि कुछ डर अच्छा होता है। भारत वो देश है जो सही रास्ते पर चलाता है, उसे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बनाता है। उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत वैसा ही देश है, जब कोई गलत रास्ता पर चलता है तो उसे सही रास्ता पर लाना भी जानता है। ऐसे समय पर जब भारत तेजी से विकास कर रहा है, विकास के अंदर भारत का प्रतिष्ठान बढ़ रहा है, इस प्रकार के बयान देकर ओवैसी विदेशी षड्यंत्र रचने वाले के लोगों को मजबूत बना रहे हैं। अगर आप भी सोने चांदी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि दिल्ली के सरफरा बाजार में आज सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। अगर बात करें राष्ट्रीय स्तर पर 999 सुस्ता वाले 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत तो 62,101 रुपया कीमत है। वहीं अगर बात करें 916 यानी 22 कैरेट वाले सोने की दाम के तो 56,885 रुपया प्रति 10 ग्राम का है। वहीं अगर बात करें 750 यानी 18 कैरेट के सोने के तो यहाँ पे 46,576 रुपया प्रति 10 ग्राम पे बिक रहा है। वहीं अगर देखा जाए 585 यानी 24 कैरेट वाले सोने के भाव के तो 36,339 रुपया है प्रति 10 ग्राम का। वहीं अगर बात करें 999 सुस्ता वाले चांदी के कीमत के तो 71,010 रुपया है 1 केजी का दाम। चीन और मालदीव को भारत से दुश्मनी महंगी पड़ गई है। चीन ने भारत के पड़ोसी मालदीव को भड़काने की पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन चीन अपने पड़ोस में ही बुरी तरह से हार गया है। चीन को ऐसा झटका लगा है कि अगले 4 साल तक वह नहीं भूलेगा। चीन के सबसे बड़े दुश्मन ताइवान में कुछ ऐसा ही हुआ जिसे भारत पूरा खुश दिखाई दे रहा है। लगातार भारत से नजदीकी बढ़ा रहे ताइवान में चुनाव हुआ। ताइवान के चुनाव में जिस व्यक्ति को हराने के लिए चीन ने पूरी ताकत लगा दी थी, वो व्यक्ति ताइवान का नया राष्ट्रपति बन गया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का भी हाथ है, क्योंकि फुल सपोर्ट किए थे नरेंद्र मोदी इस आदमी को ताइवान का राष्ट्रपति बनाने के लिए, जिन्हें विलियम लाई के नाम से भी जाना जाता है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक शीतलहर का प्रकोप जारी है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 5 दिनों तक पुनः अनुमान जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के बीच बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। पीएम मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित किए। सीएम योगी सहित कई दिग्गज भी शामिल थे। यमन के हुती विरोधियों का आतंक लाल सागर में लगातार जारी है। हुतियों के खिलाफ अमेरिका ने नए सिरे हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने रायलेट को बताया कि अमेरिका ने यमन में हुतियों के ठिकानों पर एक और हमला किया है। टारगेट और कितनी मिसाइल दागेगी, इस बात की
की कोई जानकारी अधिकारियों के द्वारा नहीं दी गई है। बता दें कि लाल सागर में हुती नवंबर से ही लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार धीमी हो गई है। इस वजह से हर कोई चिंता में है। श्री कृष्ण चेतना समिति के बुलाए पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे। वे भाजपा प्रदेश मुख्यालय और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव का यह पहला बिहार का दौरा था। उनके आगमन को देखते हुए भाजपा ने जोरदार स्वागत की तैयारियां किया था। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस जंग को लगभग 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इस जंग में इजरायली सेना ने गाजा में अपनी हवाई हमले जारी रखे हैं। इसी कड़ी में इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें गाजा के सलाह अल के दिन के नीचे 15 मीटर गहरी सुरंग देखी जा रही है। यह सुरंग अल दिन रोड को जोड़ने वाली सड़क के नीचे मिली है, जो उत्तरी दक्षिणी गाजा को जोड़ती है। ईरान की ओर से पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देश के बीच में तनातनी का माहौल है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया है। ईरान और पाकिस्तान के बीच तनातनी पर दुनिया भर के देश ने प्रतिक्रिया दी है। इस बीच अमेरिका ने अपना प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो ईरान ने किया है वही पाकिस्तान ने किया है, इसमें किसी का गलती नहीं है। पीएम मोदी के गांव में मिले गहरी खुदाई के बाद 2800 साल पुरानी बस्ती के अवशेष भारत में कहीं और नहीं मिला, ऐसा रिकॉर्ड। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम में नहीं जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं धर्म का फायदा नहीं उठाने की कोशिश करता हूं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। नासिर हुसैन पर 2 साल का प्रतिबंध 6 महीने के लिए सस्पेंड भी किया गया। आईसीसी के एंटी करप्शन कोड को तोड़ा था। टाटा आज लॉन्च करेगी भारत की सबसे छोटी इलेक्ट्रिकल एसयूवी। फुल चार्ज पर सफर करेगी 400 किलोमीटर तक की। 10 से 13 लाख हो सकती है कीमत। सीएम योगी से पूछा गया, अयोध्या तो अभी झांसी है, काशी मथुरा बाकी है। सीएम योगी ने कहा कि यह विषय अभी न्यायालय में है। हमने रामलला के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष किया। हमने मर्यादित तरीके से न्याय और सत्य को विजय प्राप्त करने के बाद ही रामलला की मंदिर बन रहा है। ऐसे ही हम इस मामले को भी न्यायालय के जरिए हल करेंगे। नीतीश की योजना को एनडीए ने बताया जुमलेबाजी। सम्राट ने कहा लालू की जगह जेल में है। अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हर महीने सुंदर कांड पाठ करवाने का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ओर से किया गया यह ऐलान असुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आ रहा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताते हुए तंज कसा और कहा कि विपक्षी दल भी पीएम मोदी के एजेंडे पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश के मुसलमान और सेकुलेशन सोच रखने वाले हिंदू देख लें किस तरह हिंदुत्व की प्रतिस्पर्धा हो रही है। पाकिस्तान में ईरान के एयर स्ट्राइक। बलूचिस्तान में आतंकी संगठन मिसाइल ड्रोन से हमला किया। पाकिस्तान बोला 2 बच्चे की मौत, इसके गंभीर नतीजे होंगे। मोबाइल पर वीडियो, फिल्म या टीवी चैनल देखने के लिए सिम कार्ड या इंटरनेट दोनों की जरूरत होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। दरअसल देश में डायरेक्ट टू मोबाइल प्रसारण जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इसमें मोबाइल उपभोक्ता बिना सिम कार्ड या बिना इंटरनेट कनेक्शन के वीडियो स्ट्रीम कर सकेंगे। एक साल में क्रूड ऑयल के दाम 15% तक गिरे। तेल कंपनियों का मुनाफा 5 गुना बढ़ा। पीएम मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा की। तिरुपतिया मंदिर भी जाएंगे। कोच्चि में 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे। शरद पवार को रामलला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला। एनपीसी चीफ बोले 22 जनवरी के बाद दर्शन करूंगा। न्यूजीलैंड में ग्रीन पार्टी की सांसद गुलरीज हानेमन के 2 शॉपिंग स्टोर से कपड़े चोरी करने के वीडियो वायरल होने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गुलरीज पर ऑकलैंड और वेलिंगटन के 2 क्लास स्टोर से 3 बार ड्रेस चोरी करने का आरोप भी लगे हैं। पुलिस ने इन स्टोर के वीडियो फुटेज हासिल कर लिया है। अब गुलरीज के खिलाफ जांच भी शुरू हो चुकी है। ग्रीन पार्टी ने गुलरीज के जगह दूसरी महिला सांसद को मौका देने की बात कही है। मणिपुर के मोरेह में सुरक्षा बलों और कुकी उग्रवादियों के बीच भीषण मुठभेड़। कमांडो की गोली मारकर हत्या। यमन के नजदीक अमेरिकी शिप पर मिसाइल अटैक। किसी भी तरह का नुकसान नहीं। लाल सागर में अब तनाव बढ़ाने की खतरा। मोबाइल फोन से हार्ट अटैक, कैंसर की खतरा। कम नींद बड़ी वजह। एक्सपर्ट का मानना है कि कम मोबाइल यूज करें। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति तंज तेज हो गई है। मायावती ने स्पष्ट कहा है कि वो केवल मैदान में अकेले ही उतरेंगी। अखिलेश यादव को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला कहा है। उन्होंने कहा है कि संकल्प लिया था कि प्रधानमंत्री बनेंगी। मायावती को किसी भी तरह का दबाव हो सकता है। पिछले हफ्ते सेना की पश्चिमी कमान की ओर से अलंकरण समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान प्रसारित पत्र में जानकारी दी गई कि किस तरह से भारतीय सेना के जवानों ने एलएसी पर पीएलए के सैनिकों की कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया। मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजी की तरह बांग्लादेश की विपक्षी बेगम खालिदा जिया की बेटे ने इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत की है। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी बांग्लादेश
देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। बांग्लादेश में भी विपक्षी पार्टी ने इंडिया आउट इंडिया आउट इंडिया आउट का नारे लगाना शुरू कर दिया है। फिलहाल इसका भारत ने अभी रिएक्शन नहीं दिया है। मायावती के फैसले और अखिलेश यादव के जवाब में पहली बार बोले सीएम योगी। उन्होंने कहा कि जब ये दोनों साथ थे तभी बीजेपी 64 सीट जीती थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या नगरी सज रही है। इसी ऐतिहासिक पल को लाइव देखने के लिए कई सितारे पहुंच गए हैं। बॉलीवुड स्टार को प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता दिया गया है। इसी के साथ ही रामायण के स्टार अरुण गोविल, दीपिका चिकलिया और सुनील लहरी को भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया था। ये स्टार अयोध्या पहुंच भी चुके हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर सेना की लिस्ट जारी हो चुकी है। 2024 के लिस्ट में अगर बात करें तो 1 नंबर पे है अमेरिका, दूसरे स्थान पे है यूक्रेन, वहीं तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे भारत, 5वें नंबर पे दक्षिण कोरिया। वहीं भारतीयों के लिए बहुत खुशी की बात है कि टॉप 5 के अंदर भारत का नाम आया है। तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखना। चीन ने न्यूक्लियर बैटरी के साथ एक नया इन्वेंशन किया है। बेटा भवन ने एक न्यूक्लियर बैटरी बनाई है जिसे स्मार्टफोन और ड्रोन में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बैटरी सिंगल चार्ज में 50 साल तक चलेगी। चीन को इस नए इन्वेंशन के माध्यम से टेक्नोलॉजी में लीडिंग प्रोजेक्ट हासिल कर सकता है। महाराष्ट्र के स्पीकर और उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग। उद्धव बोले गलत फैसले देने वाले सामने आए। सीएम योगी को मिला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता, निमंत्रण पत्र देते हुए भर आई स्वामी गोविंद देव गिरी की आंखें। जियो और एयरटेल यूजर को लगेगा बहुत बड़ा झटका। जियो और एयरटेल दोनों ही टेलीकॉम ऑपरेटर अपने 5G सर्विस को 2022 में लॉन्च किया था। पिछले साल यानी 2023 में इन कंपनियों ने अपनी 5G सर्विस को विस्तारित किया था। पूरे देश में 5G सर्विस सफल होने के बाद कंपनियां 5G रिचार्ज प्लान बढ़ाने की दावा कर रही है। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि कंपनियां 2024 में कभी भी 5G सर्विस बंद कर सकती है और रिचार्ज प्लान से ही एक्टिव होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो नया यात्रा के लिए उनकी मोहब्बत की दुकान बस में चढ़ने के लिए आपको एक विशेष टिकट की जरूरत पड़ेगी। टिकट में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की एक यात्रा अवतार में तस्वीर छापी गई है। दिव्या पहुजा मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के पूछताछ में पता चला है कि दिव्या ने अभिजीत को लेकर कोई पर्सनल कमेंट का मजाक उड़ाया था। इसके बाद गुस्से और नशे की हालत में अभिजीत ने दिव्या को गोली मारकर हत्या कर दी। भारत के एविएशन सेक्टर में कामयाबी पाना आसान काम नहीं है। सुब्रत सहारा, विजय माल्या और नरेश गोयल जैसे कई दिग्गज इसमें हाथ जला चुके हैं। स्पाइसजेट भी मुश्किल में घिरा है और गो फास्ट का तो ऑपरेशन ही बंद है। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की मुसीबतें कम नहीं होने के नाम ले रही है। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सांसद गंवाने वाली महुआ मोइत्रा अब सरकारी बंगला खाली करने का भी नोटिस मिला है। नोटिस में सख्त लहजे में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से कहा गया है कि वह तुरंत बंगला को खाली करें, जिन्हें उन्हें एक लोकसभा सांसद के तौर पर अलर्ट किया गया था। महुआ मोइत्रा वर्तमान में इसी सरकारी बंगले में रह रही हैं। लालू बोले राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। नीतीश से नाराजगी के सवाल को टाल गए। सीट शेयरिंग पर कहा कि इतनी जल्दी ये सब नहीं होता। मोबाइल चोर को 500 मीटर तक ट्रेन से लटकाया। चलती ट्रेन में थप्पड़ मारते रहे यात्री। वो बोलता रहा छोड़ दीजिए मर जाएंगे। अगर आप भी पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाए हैं तो जमा करें मिनिमम अमाउंट, नहीं तो 31 मार्च तक ऐसा नहीं करने पर बंद हो जाएगा आपका अकाउंट। चीन में फेफड़े फुलाने वाली रहस्यमय बीमारी को लेकर केंद्र की सरकार ने कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और तमिलनाडु को अलर्ट जारी किया है। इसके बाद राज्य सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट को भी सांस से जुड़ी बीमारियों में मरीजों के लिए डॉक्टरों को तैयार रहने के लिए निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने लोगों के लिए एडवर्टाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को भीड़ भाड़ वाले जगहों पर मास्क लगाकर जाने का इजाजत दिया है। तेज बुखार के साथ फेफड़े फुलाने वाली इस बीमारी की वजह से हर रोज 7000 के करीब बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना की तरह ये बीमारी संक्रमण फैला रहा है। WHO ने कहा है कि इस बीमारी से केवल बच्चे ही शिकार हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक और बीजेपी जहां मुसलमानों को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी से मुसलमानों का मुंह उभरता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक के बाद एक बसपा से मुस्लिम नेता मायावती को छोड़कर जा रहे हैं। नसमुद्दीन सिद्दीकी, इमरान मासूम और सांसद दानिश अली भी भाजपा से दूरी बना लिए हैं। मायावती का क्या है 2024 में प्लान अभी सोच के बाहर है। भारतीय छात्रों का कनाडा से मोहभंग, परमिट में 86% की गिरावट, खालिस्तान से जुड़े विवाद का असर। खुलते ही शेयर बाजार में मचा कोहराम, सेनेक्स ने लगाया 100 अंकों का गोता, निफ्टी का बुरा हाल। दुनिया में रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास के बीच जंग जारी है। इसी बीच ईरान ने भी पाकिस्तान पर हमला किया है। ईरान के इस एयर स्ट्राइक को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान पर ईरान की एयर स्ट्राइक के पीछे भारत का हाथ है। लोगों का मानना भी सही है, इसलिए क्योंकि भारत के
वित्त मंत्री एस जयशंकर ने 2 दिवसीय दौरे पर ईरान में गए थे। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति और वित्त मंत्री से मुलाकात की। उसके एक दिन बाद में ही ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया। इसलिए सोशल मीडिया और पाकिस्तान में चर्चा हो रहा है कि इस एयर स्ट्राइक के पीछे भारत का ही हाथ है। भारत और अफगानिस्तान के दूसरे T20 मुकाबले के दौरान एक अजीबोगरीब वाकया सामने मिला। इस मैच के दौरान जब कोहली बाउंड्री लाइन के पास फील्डिंग कर रहे थे, इस दौरान फैन सिक्योरिटी तोड़ते हुए मैदान में घुस गया और कोहली को गले लगाया। फैन का कहना है कि वह कोहली को बहुत लाइक करता है, इस कारण वो सिक्योरिटी तोड़कर कोहली को गले लगाने की हिम्मत की। इस अपराध के कारण वो अभी भी पुलिस की गिरफ्तारी में है। वो अभी कब तक छूटेगा, इसका कोई खबर सामने नहीं आया है। 17 साल के साथ के बाद अब अलग होंगे ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन। करीबी ने खोल दिया बड़ा राज। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को रोके जाने की मांग को लेकर जनहित में याचिका दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा पर रोके जाने की मांग की गई है। याचिका में शंकराचार्य की आपत्तियों को हवाला देते हुए सनातन परंपरा के खिलाफ बताया गया है। आरोप है कि बीजेपी 2024 के लिए लोकसभा चुनाव का लाभ उठाने के लिए यह आयोजन कर रही है।